नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे आज के वीडियो में लाइव सेशन में। संडे स्पेशल है। आज जो है आपको हम बताएंगे मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए। तो दो पार्ट्स में ये वीडियो बटा हुआ है। एक होगा प्राणायाम का और एक होगा मेडिटेशन का। संडे का वक्त है, सब लोग रिलैक्स मोड में है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एपिसोड की क्या है खास बात। तो जैसा कि आपको अभी मालूम है कि हमारे 21 डेज का योगा चैलेंज चल रहा है, फ्री ऑनलाइन योगा सेशन क्लासेस डेली मॉर्निंग में एक्टिविटी स्टार्ट होती है। 45 मिनट्स का ये सेशन होता है लाइव क्लास होती है। और मॉर्निंग में तीन है, यानी कि 6:30, 7:30 और 8:30। उसके बाद फिर यही रिपीट टेलीकास्ट होता है इवनिंग में, जिसमें कि हम 4:30, 5:30 और 6:30 ये क्लासेस होती हैं। 45 मिनट्स की है, जैसे मैंने आपको बताया लाइव होती हैं। और कभी कभार 5-10 मिनट, 5-6 मिनट सॉरी, आगे पीछे हो जाती है, यानी कि क्लास थोड़ी सी लंबी भी आती है, छोटी भी आती है। डिपेंड करता है कि हम उस दिन क्या कौन से आसन बता रहे हैं, कौन सा प्राणायाम या मेडिटेशन करवा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इजी तरीके से चीज़ें समझाई जा सकें, जिनको कि आप सीख लें और अपने लाइफ में उनका इम्प्लीमेंटेशन लेके आए। क्योंकि होता क्या है कि देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि लोग बाग उन वीडियोस को देखते हैं, वो चाहते तो हैं कि वो स्वस्थ हों आसनों को, प्राणायाम को, ध्यान को करके, बट फिर वीडियो को स्किप कर देते हैं। इसीलिए हमने इसको ऑनलाइन रखा हुआ है कि आप पर्टिकुलर उस टाइम पे आइए, पंचुअल हुए, ऑनेस्टी के साथ आप हमारे साथ कीजिए। तो जो संडे वाला है वो हमने मॉर्निंग का जो लाइव सेक्शन है, जो आसनों वाला है वो नहीं रखा है। आज सिर्फ जो होगा, जो हो रहा है, वो सिर्फ प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम अलग हैं, बड़े हैं। और देखा गया है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में इतना नहीं मालूम जितना मालूम होना चाहिए, और बहुत इसको वो लाइटली लेते हैं। उनका सारा ध्यान जो है आसनों की तरफ होता है। तो शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा वक्त को खराब ना करते हुए। जैसे मैंने बताया कि दो पार्ट में, तो अभी इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा प्राणायाम के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने सेशन को प्रार्थना के साथ। क्योंकि जो भी आप कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान को जरूर याद करना चाहिए, या जो जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता है उनको याद कीजिए, अपने गुरुओं को याद कीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए। और शुरू करते हैं प्रार्थना से। तो अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अभी क्या है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में, आप भी थोड़ा सा इसको रिलैक्स उसमें लीजिए। आराम से आपको जहां बैठना है, सोफे पे बैठना है सोफे पे बैठिए, चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठिए, नीचे बैठना है आलती पालती ला के ऐसे सुखासन में बैठना है सुखासन में बैठिए। कंफर्टेबल रहिए, एकदम रिलैक्स लीजिए। संडे का सेशन है, आराम से एंजॉय कीजिए, पर वीडियो को पूरा देखिए। और जो जानकारी आप ले रहे हैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, लेके आइए। तभी हमारे ये जो प्रयास हम कर रहे हैं उसका कुछ फायदा आप लोगों को मिल पाएगा, और हमें भी लगेगा कि नहीं, हमने जो कोशिश करी उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें कोमलता के साथ, और अपने जो भी इष्ट देवता है, जो भी प्रार्थना है, जो भी मंत्र है आपका, उसको आप मनी मन दोहराएंगे। शुरू करते हैं अभी प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो जैसा कि प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ, तो जो प्राणायाम है ये दो शब्दों को मिला के बनाया गया है। संस्कृत का शब्द है प्राण प्लस आयाम, तो प्राणायाम। तो प्राण की अगर बात करें तो प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति, या जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन चल रहा है। आपको मालूम मालूम ही है कि अगर हम थोड़ी सी देर के लिए अपनी सांस को रोक लें या वो बंद हो जाए तो हम मर जाएंगे, हमारा दम घुटने लगेगा, घबराहट होने लगेगी। तो वो है प्राण शक्ति यानी, और आयाम माने उसको नियंत्रित करना। तो प्राणायाम मतलब अपनी जीवन शक्ति, अपनी श्वासों को अपने हिसाब से नियंत्रित करना। तो यही अर्थ है प्राणायाम का। अगर देखा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति, यानी सामान्य से मतलब एक हेल्दी जो व्यक्ति होता है,
वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 22,000 से 25,000 के तकरीबन श्वास को इनहेल और एक्सहेल करता है। पर दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से श्वास को लेना है, छोड़ना है, और उसका क्या फ़ायदा है, क्या उसका हमारे शरीर में फ़र्क पड़ता है। तो अगर बात करें एक वैज्ञानिक रिसर्च की, साइंटिफिक रिसर्च की, तो बताया गया है कि जब आप गहरी और धीमी सांस, गहरी से मतलब जब आप पूरा अंदर डीप इनहेल करते हैं और डीप पूरा एक्सहेल कर देते हैं, तो वो हुई गहरी, और धीमी मतलब उसको लेने में और छोड़ने में एक वक्त लगाते हैं, टाइम लेते हैं। खरगोश की जैसी या कुत्ते की जैसी, श्वान की जैसी तेज तेज सांस नहीं लेते हैं। कछुए को आपने देखा होगा बहुत धीमी सांस लेता है, तो उसका लाइफ स्पैन कितना बड़ा होता है। तो जब आप इस तरीके से श्वास को लेते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है बॉडी का वो इंक्रीज होता है। इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं, और आपकी जितनी भी जो टेंशन या एंजाइटी होती है, घबराहट, तनाव, वो भी कम होता है। तो बात करते हैं कि ये जो प्राणायाम होता है उसके हमारे शरीर पे या हमारे दिमाग पे क्या फर्क पड़ता है। तो बात करते हैं कि पूरे विश्व की, वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं या जितनी भी उस पे जो रिसर्च हुई है उसके बारे में। तो एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की जो रिसर्च है उसके मुताबिक जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वहां पे उसकी पूरी आपूर्ति होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो याददाश्त है और आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होता है, फोकस करने की जो पावर है वो बढ़ती है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो 10th और 12th की जो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं उसको लेके बनाया है, और उसमें भी हमने इसीलिए प्राणायाम बताया है कि जब आप प्राणायाम को रेगुलर करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज को जब आप रेगुलर करते हैं, तो आपका जो लेवल है फोकस करने का, याद करने का, कंसंट्रेशन का, वो इंक्रीज होता है। तो ये बताया गया हार्वर्ड रिसर्च स्कूल की रिसर्च के द्वारा। 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जामा साइकेट्रिक में। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया था कि जब आप रेगुलर यानी डेली आप जब प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो डिप्रेशन या जो एंजाइटी होती है उसमें 40%, 35 से 45% तक का कमी होती है। आपको फायदा होता है इस तकलीफ में। 2000 अगर बात करें 2009 की, तो उसमें भी एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि बताया था कि प्राणायाम करने से हमारे हार्ट और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या फर्क आता है। तो एक स्टडी की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं या भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उससे जो हमारा ब्लड प्रेशर का जो हाई ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ होती है उसमें सुधार आता है। और जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो तकलीफ होती है उसमें भी काफ़ी कमी होती है। हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसमें कमी होती हैं। जब आप धीमी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन में एक नर्व होती है, वेजस नर्व, वो एक्टिव होती है, और उसके एक्टिव होने से क्या होता है कि हम रिलैक्शन मोड में आ जाते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और जो एंजाइटी या जो तनाव होता है वो कम होता है। आपने देखा होगा जब हम किसी कोई नया काम कर रहे होते हैं, या एग्जाम का एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, वाइवा हो रहा था, इंटरव्यू का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो हम घबराहट में हो जाते हैं। उस वक्त क्या करते हैं, हम एक आंखें बंद करते हैं और एक गहरी लंबी सी श्वास लेते हैं और फिर उसको एक्सहेल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको बड़ा आराम मिलता है और एक रिलैक्स सा मिलता है। वो वही इफेक्ट है कि जो आपकी वेजस नर्व है वो एक्टिव होती है जब आप डीप और स्लो इनहेल और एक्सहेल करते हैं। प्राणायाम से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट और ब्रेन और इसी पे फर्क पड़ता है, ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी होता है, जो इम्यूनिटी होती है आपकी उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इस पे एक रिसर्च करी थी और उन लोगों ने ये बोला कि जब आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और आपकी जितना शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है, और आपको जो बीमारियां होती हैं उसको मतलब वो आपको जल्दी से नहीं लगती हैं। तो ये जो है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में बताया। सांसों को अगर आप ढंग से लेते हैं, सही तरीके से आपकी जो ब्रीथिंग इनहेल और एक्सहेल होती है, तो शरीर में जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है,
और उससे हमारे बॉडी में जितने भी जो टॉक्सिस होते हैं वो बाहर आते हैं, विषैले तत्व होते हैं वो बॉडी से बाहर आते हैं। तो ये बात हुई कुछ वैज्ञानिक या जो साइंटिफिक रिसर्च जो हुए हैं उनके फैक्ट और डेटा को लेकर जो मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है, ये उसकी बात हुई। अब बात करते हैं कि जब हमें मालूम चल गया है कि भाई इससे इतना फायदा होता है तो क्यों ना हम कुछ प्राणायामों को करें। तो अभी मैं आपको बहुत ही सरल से 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताता हूं, तो वो आप मेरे साथ कीजिए और आप करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आप जब इनको करेंगे तभी आपको लगेगा कि कुछ फर्क हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ही आराम से बैठना है। पहले प्राणायाम से भस्त्रिका से मैं शुरू करूंगा। आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, जैसे आपको ठीक लगे। आपको सोफे पे बैठना है, चेयर पे बैठना है, कमर को कोशिश कीजिए कि सीधी रखेंगे, और सुखासन में बैठना है तो सुखासन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही इजी तरीके से आपको अपने इस लाइव सेशन में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। टफ नहीं बना रहे हैं कि लोगों से हो ना पाए। तो कुछ नहीं है, करना क्या है कि आपको आराम से बैठिए, अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठे को अंदर की तरफ कीजिए और इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लेके आना है। एक्सहेल, मेरे साथ कीजिए 8 से 10 बार। वापस आएंगे नीचे, दोबारा से अपनी सांसों को सामान्य करेंगे, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल, और दूसरा राउंड करते हैं फिर दोबारा, और 10 बार इसके रिपीटेशन। मुट्ठी बनाई, अंगूठे अंदर की तरफ, इनहेल एक्सहेल, 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 इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नाक से श्वास लेनी है और नाक से ही निकालनी है। वापस आएंगे, दोनों हाथ सामान्य स्थिति में, सांसें एकदम नॉर्मल करेंगे। तो ये तरीका है, इजीएस्ट वे मैंने आपको बताया है भस्त्रिका करने का। बहुत सारी अलग अलग टेक्निक है, बट ये वो है जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। अगर बात करें इसके कि हमें क्या फायदा मिलता है, तो ये जो आपके लंग्स होते हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को लेने की, उसको इंक्रीज करता है। अगर आपके अंदर सुस्ती और थकान हो रही है तो ये उसको दूर करता है, बॉडी को एकदम एनर्जेटिक करता है। आपने किया होगा तो आपको लगा होगा कि बॉडी में हीट बन गई है, एक थोड़ा सा स्फूर्ति सी आई है, एनर्जेटिक सी फीलिंग आ रही है, और ये जो है हमारे ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक से 3 इसके बेनिफिट बताए हैं। अगर बात करें साइंटिफिक रिसर्च की, कि वैज्ञानिक जो रिसर्च है वो इसमें क्या कहती है, तो 2013 में इस भस्त्रिका प्राणायाम पे एक स्टडी की गई थी, और उसमें ये बताया गया था कि आपके जो ब्रेन का जो पैटर्न होता है ईईजी, उसको ये स्थिर करता है। तो ये ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम है। तो जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की जो शिकायत होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा आराम लेके आता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे ब्रीथिंग एक्सरसाइज में, और अब उसको करते हैं। करना नहीं है आपको कुछ करना, मतलब बहुत कुछ नहीं करना है। आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठेंगे आराम से, जिस भी पोजीशन में आपको ठीक लगे, और इस तरीके से आप फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, और इंटरलॉक करके ये आप सर के पीछे लगाएंगे। आप करना क्या है, आपको एक्सहेल करते हुए पूरा बंद करना है, इनहेल करता हुआ पूरा हाथ पीछे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, पूरा चेस्ट को खोल लेना है, एकदम खोल लेना है। पीछे से ये फिंगर्स जो है आपस में इंटरलॉक है, पूरा हाथ पीछे की तरफ, पूरी बॉडी पीछे की तरफ खिंची हुई, चेस्ट में पूरा हवा एकदम भरा हुआ, पूरा आपने इनहेल कर लिया है, पूरा आपने एक्सहेल किया है। आंखें अगर आप बंद रखना चाहें तो बंद रख लीजिए, खोलना चाहें आप खोल लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है।
बस ये होता है कि जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो भटकना बस बंद हो जाता है। इतना सा इसमें आंखों को बंद करने में और खोलने में बात है। अपने हिसाब से आप इसको 2 से 3 राउंड कीजिए। एक राउंड में आप कम से कम कोशिश कीजिए 8 से 10 रिपीटेशन कीजिए। इनहेल एक्सेल का प्रोसेस वही रहेगा। हर एक राउंड के बाद होल्ड कीजिए, नॉर्मल पोजीशन पे आइए, अपनी सांस को सामान्य कीजिए और फिर दोबारा उसको स्टार्ट कीजिए। बेनिफिट की अगर बात करें तो ये आपकी पूरी बॉडी में और खास करके अपर पार्ट में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बढ़ाता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करता है और आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उसको ये कम करता है। विज्ञान की अगर बात करें तो एक स्टडी के मुताबिक अगर आप इसको 5 मिनट कर लेते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरीके से हेल्दी होते हैं और ऑक्सीजन को जो है पूरी तरीके से वो ग्रहण करने की अपनी क्षमता जो है उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये इसका मोटा मोटा सा फायदा है। आते हैं तीसरे ब्रीथिंग एक्सरसाइज में, बॉक्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल सी, नॉर्मल आप बैठेंगे जैसे आप बैठते हैं, हाथ आपके घुटनों के ऊपर। अब आप उसमें करना क्या है, ये 4 छोटे छोटे से पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए 5 सेकंड आपने इनहेल लगाने में लगाया है, सांस को लेने में लगाया है, 5 सेकंड आप उसको होल्ड करेंगे, 5 सेकंड आप उसको एक्सहेल करने में लगाएंगे, फिर 5 सेकंड आप उसको होल्ड करेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये एक बॉक्स बना है 5-5 सेकंड। 5 सेकंड मैं जो बोल रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, जो अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड ही सफिशिएंट है। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। मैं आपको हाथ से बताता हूँ किस तरीके से करना है, आप मुझे देखिए और उसी हिसाब से आप इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और होल्ड कीजिए। तो इनहेल करते हैं, दोनों नाक से लेना है, दोनों नाक से ही, नोस्ट्रिल से ही आपको एक्सहेल इनहेल करना है। तो इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे। लाइव सेशन में ही होता है, कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला आ ही जाता है। तो होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, वापस इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, वापस इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5। कोई आया लगता है। तो इस तरीके से आपको ये बॉक्स ब्रीथिंग है, बहुत ही इजी है, कहीं पे भी आप इसे कर सकते हैं। और अगर इसकी बात करें, इसको करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, तो इसको करने से क्या होता है कि आपका जो तनाव होता है, टेंशन, डिप्रेशन, उसको कम करता है। आपका जो एंगर होती है, गुस्सा होती है, उसको ये कंट्रोल करता है और आपको अच्छी नींद लाने में भी ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। अगर बात करें साइंटिफिक रिसर्च की, वैज्ञानिक तथ्यों की, तो इस प्राणायाम को करने से क्या होता है कि आपको जो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से जो मोटा मोटा फायदा होता है वो यही होता है कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है और हर जगह आपका ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंच पाती है। तो ये 3 मैंने आपको बहुत इजी से ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई हैं, इनको आप कर सकते हैं। अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो पूरा बताया कि जो पूरे वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि प्राणायाम से क्या फ़ायदा हो रहा है और उसके जो साइंटिफिक या जो रिसर्च हुई है उसके बारे में। अब बात करें, अगर सिर्फ हम अपने इंडिया की बात करें तो आपने एम्स का नाम सुना होगा,
दिल्ली का बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है, रिसर्च सेंटर है, हॉस्पिटल है। तो अगर एम्स की स्टडी की बात करें तो उनके हिसाब से अगर आप प्राणायाम करते हैं, डेली प्राणायाम करते हैं, तो सेरोटोनिन करके एक हार्मोन होता है जिसको कि हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, वो इंक्रीज होता है। और उससे क्या होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम बहुत लाइट सा फील करते हैं और बहुत हल्का फील करते हैं और खुशी, क्योंकि हैप्पी हार्मोन है तो हमारे अंदर एक खुशी लेके आएगा, हमारे अंदर एक मानसिक शांति को बना के रखेगा। तो ये जो है एम्स की स्टडी ने बताया। अब बात करते हैं कि इसको कैसे करें और कब करें, क्योंकि क्या फायदे हैं वो मैंने आपको बता दिया, किसने क्या बोला वो भी मैंने आपको बता दिया, और क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो अब सवाल आता है आखिरी, कैसे करें और कब करें। तो बहुत ही सिंपल सा ही इनका रूल है। आप चाहे आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है सुबह के वक्त, जब आपका पेट एकदम खाली होता है। तो उस टाइम जो होता है हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेती है, ग्रहण करती है। तो कोशिश कीजिए कि सुबह के वक्त करेंगे सबसे बढ़िया है। और नहीं होता है, टाइम नहीं मिल पाता किसी भी रीजन से, तो इवनिंग में कर लीजिए, जब आपका लंच हो चुका था, दोपहर में तकरीबन 2 घंटे का 3 घंटे का गैप आ जाता है, पेट एकदम खाली होता है, आप इसको इवनिंग में कीजिए। इवनिंग में भी टाइम नहीं मिल रहा है तो रात को सोने से पहले कर लीजिए, पर कीजिए जरूर, तब भी आपका पेट खाली हो। ओपन एरिया में करेंगे, जैसे पार्क हुआ, बहुत बढ़िया है। नहीं है, घर में कीजिए, खिड़की खोल लीजिए, मच्छर ना आ रहा हो बस उसका थोड़ा ध्यान रखिए। किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल ना आ रही हो, गंध ना आ रही हो, कोई खुशबू ना आ रही हो, जैसे परफ्यूम की, डियो की, अगरबत्ती की, धूप बत्ती की ना आ रही हो। इंडियन किचन होती है उसमें से छौंक मसालों की खुशबू आती है, खुशबू, तो वो ना आ रही हो, तो फ्रेश एयर आ रही हो, उसमें अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपको बेनिफिट डबल मिलेगा। अभ्यास को जो है, अपना जो प्रैक्टिस है उसको बहुत धीरे धीरे करें, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने मेरा वीडियो देखा, आप बहुत एक्साइटेड हो गए और आपने पहले दिन ही 20 मिनट कर लिया। नहीं, 5-5 मिनट से आप उसको शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, छोटा ड्यूरेशन रखिए, कम कम ड्यूरेशन रखिए और आराम आराम से कीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आपको इसमें मजा आने लगा है, 5 मिनट भी आपको बहुत हल्के लगने लगे हैं, धीरे धीरे टाइम आपका बढ़ने लगा है, आपको बेनिफिट मिलने लगा है, और कुछ ही दिनों में, हफ्तों में आपको इसका असर दिखने लगेगा, फिजिकली और मेंटली। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ये पूरा इस लाइव सेशन में प्राणायाम के बारे में बताया, आप इसका लाभ लेंगे, इसको करेंगे, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जानकारों के साथ शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि देखो, अगर आप प्राणायाम करते हो तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारा ये 21 डेज का योगा चैलेंज जो सेशन चल रहा है, उसको भी आप अटेंड कीजिए। बहुत सी आपको नई चीजें मालूम चलेंगी, और करने की जो टेक्निक है उसमें भी बहुत बहुत फर्क है, तो आपको मजा आएगा करने में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। इस सेशन को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले शांति पाठ करते हैं, क्योंकि जो हमने किया है उसको हम पूरा ग्रहण करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें, अपने गुरुओं का शुक्रिया अदा करें, और इस सेशन को शांति पाठ के साथ ख़त्म करें। दोनों हाथ को जोड़ेंगे नमस्कार की मुद्रा में, एकदम सांसें सामान्य रखेंगे, मन में एकदम शांति। जो आपने सीखा है उसको मनी मन रिवाइज करेंगे, और अपने भगवान को याद करते हुए, अपने इष्ट देवता को याद करते हुए शांति पाठ। ओम ध्यान शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, दोनों हाथ पीछे। तो उम्मीद है पसंद आया होगा आपको मेरी दी हुई जान। मिलते हैं अब अगले के सेकंड पार्ट में,
जिसमें हम आपको बताएंगे ध्यान यानी कि मेडिटेशन के बारे में। अभी मॉर्निंग का ये सेशन है। अगला सेशन जो होगा इवनिंग में होगा, लाइव सेशन होगा, या तो मैं लूंगा या हमारे जो दूसरे साथी हैं सूर्य जी वो इस सेशन को लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।